दोस्तों, अगर गिलास में पानी भरने वक्त अगर सीमा से बाहर हो जाए तो वह बाहर गिरने लगता है। उसी तरह रिश्तों में होता है। अगर रिश्ते में आप किसी गलती को करते हो और बार बार वह गलती को दोहराते जाते हो और अगला वाला बर्दाश्त करता हुआ जा रहा था, लेकिन ऐसा समय आता है कि वह बर्दाश्त से सीमा से बाहर हो जाता है और वह ऐसी चीज़ें कर बैठता है जिसे सुन अच्छे अच्छे भी काँप उठते हैं। ऐसे ही एक घटना जो कि एक दामाद को अपने ही ससुराल वाले उसे 15 घंटे लगातार बिना कपड़ों के जो कि पेड़ में लटकाए हुए रखते हैं और उसके गुप्तांग में जो कि लकड़ी को डाल देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना हरियाणा के करनाल की है, चांदनी बाग की है, जहाँ पर अजय नाम का व्यक्ति जो कि अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही खुशमय परिवार से रह रहे होते हैं। अजय की उम्र 30 साल थी। वह अपने परिवार के अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहा होता है, लेकिन अजय की जो एक गलती थी, वह एक आदत थी, वह सबसे जो कि पत्नी को अक्सर परेशान किया करती थी। अजय जो कि था वह मनमौजी किस्म का व्यक्ति था। वह अक्सर गांव के मोहल्ले के लोगों के जो कि महिलाओं के ऊपर गंदी नज़र रखा करता था। बार बार जीवी की अगर उसके घर के पास से अगर कोई महिला गुजर रही होती है, उसे गंदी नज़र से वह देखा करता था। फिर भी वह पत्नी जब भी मना करती, वह पत्नी से मारपीट करता और दिन ऐसे ही गुजरता हुआ जा रहा था। पत्नी यह सब बातें किसी को नहीं बताती कि उसका पति जो कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। दिन ऐसे ही करता हुआ जा रहा था कि एक सुबह जब पत्नी उठती है तो देखती है कि उसका पति जो कि अजय है वह तैयार हो रहा है। सुबह सुबह अपने पति को तैयार होते हुए देखते हुए वह पूछ देती है कि आप कहाँ जा रहे हो, जो कि आज तो रविवार है, आज आपकी छुट्टी है, आप कहाँ जा रहे हो। जो अजय होता है वह कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, जो कि आज मीटिंग है, जो कि हो सकता है मुझे आने में लेट हो जाए। इतना कहकर पत्नी जो होती है उठती है और तुरंत किचन में जाती है और कुछ देर होने पर ही जब वह तैयार ही हो रहा होता है कि वह चाय बनाकर अपने पति के पास लाती है और वह उसका जो पति होता है वह गुस्सा होने लगता है कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, ये चाय हटाओ, जो कि चाय वहाँ बहुत सारा मिलता है, मैं वहीं पी लूँगा। अजय वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। शाम तक पत्नी जो कि अपने पति का अजय का इंतजार कर रही होती है, लेकिन अजय जो कि आने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी पत्नी जो थी वह बार बार कॉल लगा रही थी, लेकिन रिंग तो जा रहा था, लेकिन उधर से कोई कॉल नहीं उठा रहा था। जो कि रात ऐसे ही गुजर जाती है। पत्नी जो होती है वह गेट पर रात भर इंतजार करती हुई रहती है अपने पति का, बार बार उसके नंबर पर ट्राई करती हुई रहती है कि कॉल कोई उठा ले, लेकिन उधर से कोई कॉल नहीं उठा रहा था। और रात यूं ही बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह करे तो करे क्या। तब उसे अपने मायके वालों का याद आता है। वह मायके अपने कॉल करती है और कहती है, पिताजी जो कि मेरे पति हैं, जो कि अजय हैं, वह घर से कल सुबह ही गए हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। तो उसके पिता जो होते हैं उधर से कहते हैं कि बेटी मैं क्या बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ, जो कि तुम्हारी छोटी बहन भी है, जो कि इस कल सुबह से ही गायब है। इतना सुनते के साथ वह जो कि अजय की पत्नी थी उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाती है कि जरूर जो कि अजय के साथ मेरी बहन छोटी है वह घर चली गई होगी। अजय की पत्नी जो कि होती है इतना सुनने के बाद वह मोबाइल को रख देती है और गुस्से में हो जाती है। गुस्सा में हो जाने के बाद उसे ढुकी अजय को अपने पति को ढूंढना बंद कर देती है और वह अपने घर में ही अपने बाल बच्चों के साथ जिंदगी व्यतीत करने लगती है। उधर जो कि उसके मायके वाले होते हैं जो कि ढूंढना शुरू करते हैं अजय को, और उसे ऐसे ही ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी उन्हें एक कॉल आती है कि आपका जो कि दामाद है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि एक हाईवे के किनारे, आप इन्हें ले जाइए। उधर जो था अजय एक हाईवे के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वहाँ के स्थानीय लोग जब उसे देखते हैं तो तुरंत उसे उठाकर पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। भर्ती करा देने के बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म की जाती है। पुलिस आती है और उसका इलाज अच्छे से कराती है, और जब वह होश में आता है तो उससे पुलिस पूछताछ करना शुरू करता है। अजय बताना शुरू करता है कि मैं अपनी साली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी बहन जो कि मेरी पत्नी है वह बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। वह सुंदर भी मेरी साली की तरह नहीं है, और वह जो करती है मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं आता है। मेरी साली हर चीज़ मेरे बारे में जानती है, मेरे ख्यालों को वह मान सम्मान करती है और मेरी हर ज़रूरतों को वह पूरा करती है। मुझे हर तरह से वह संतुष्ट कर कर रखती है, इसलिए मैं उसके साथ प्यार करने लगा था। उसके साथ रहने के लिए, ज़िंदगी बिताने के लिए सोचने लगा था, जो कि वह भी मेरे साथ प्यार करती है, वह भी मेरे साथ ज़िंदगी बिताने की बातें किया करती है। इसलिए मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ और अपनी साली के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जब मैं सुबह उठा था तो मैं तैयार ही हो रहा था। मेरी पत्नी सोई हुई थी। वह उठती है तो मुझे देखती है कि मैं तैयार हो रहा हूँ। उस दिन भी मुझे मेरे और मेरी पत्नी के बीच
झगड़ा हो जाता है। मैं वहाँ से झगड़ा कर कर वहाँ से निकल जाता हूँ। जब मैं अपने घर से कुछ दूर पर चला जाता हूँ तो अपनी साली के पास कॉल लगाता हूँ कि मैं घर से निकल गया हूँ, जो जल्दी से तुम भी अपना घर से निकल चलो। जो मेरी साली होती है वह भी 2 बच्चों की माँ होती है, अपने बच्चों को छोड़कर वह मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाती है और हम लोग जो कि एक ऑटो पर बैठते हैं और सीधे वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद हम लोग जो जाते एक रूम लेते हैं, रूम किराए पर, और वहीं पर रहने लगते हैं। एक दिन रहते हैं, अगले दिन जब सुबह होता है तो जो कि मेरे ससुराल वाले होते हैं वह मेरी साली के मोबाइल पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि दामाद जी से बात कराओ। वह मुझसे बातें करते हैं और कहते हैं कि जो कि मैंने तुम्हारे और मेरी बेटी के प्यार को समझ लिया हूँ, जो कि तुम्हें मैं ज़िंदगी भर तुम्हें साथ रहने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन तुम्हें इज्जत से आना पड़ेगा घर में, और घर में ही तुम्हारी शादी मैं करा दूंगा। क्योंकि पहले जो कि मेरी छोटी बेटी है उसकी किसी और से शादी हुई है, उसे डिवोर्स करवाना है, उसके बाद तुम्हें वह मेरी बेटी को रख सकते हो। ऐसा सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मैं साली को कहता हूँ कि जल्दी से पैकिंग करो, जो हम लोग तुम्हारे मायके चलेंगे। वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और सीधे अपने ससुराल पहुँचते हैं, जहाँ मेरी पत्नी का मायके था, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब सारे घर वाले जो रहते हैं हम लोग का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मेरी साली जो होती है वह घर के अंदर चली जाती है और जो मेरे ससुर और मेरे साला जो थे वह मुझे लेते हैं और कुछ दूर जो एक जंगल था वहाँ पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद मुझे जो कि एक अचानक से मेरे पैरों पर मारा जाता है और जिससे मैं गिर जाता हूँ वहीं पर, और तुरंत मेरे पैर को वो लोग और कई लोगों को बुलाते हैं और मेरे पैर को और मेरे हाथ को बांध दिया जाता है और मेरे सारे कपड़े को उतार दिया जाता है। मुझे सारे कपड़े उतार कर एक पेड़ के जो कि शाखे में लटका दिया जाता है। लटका देने के बाद मेरे जो कि गुप्तांग में जो कि बार मेरा साला जो था वह लकड़ी को डालता हुआ जा रहा था। और भी जो वहाँ पर लोग थे, जो मेरे साला के जो दोस्त थे, वह कहते हैं कि इसे दुनिया से हटा दो, लेकिन जो मेरा ससुर था वह मेरा साला जो कहता है कि इसे दुनिया से मत हटाओ, क्योंकि अगर मैं हटा देता हूँ इस दुनिया से तो मेरी ही बेटी विधवा होगी, जो इसे इसी हालत में इसे सज़ा मिल गई है, इसे हाईवे पर जाकर फेंक दो। जो कि मुझे ले जाकर हाईवे पर रात के 2 बजे फेंक दिया जाता है। जब अगली सुबह होती है तो वहाँ के जब आसपास के लोग मुझे देखते हैं तो इस हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कर देते हैं। सो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या अजय की सिर्फ गलती थी या फिर अजय की जो साली थी उसकी भी गलती थी, जो कि जब तक उसकी मर्जी नहीं थी तो अजय को वह लेकर नहीं जाता? इसलिए दोनों की गलती मुझे लगती है। और आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना राय देकर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहे, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।